जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर यानी कि एम्स गोरखपुर ग्रुप ए बी सी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 142 पद निकाले गए हैं। कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप चेक कर सकते हैं। एंड आप लोग ये फॉर्म 21 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। अभी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना है। आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या सैलरी आपको मिलेगी और उसके लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। फिर आप इसी प्रकार से देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आपको यहाँ पर सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन दी गई है। आपको यहाँ पर आकर के चेक कर लेना है कि कौन सी पोस्ट पर आप एलिजिबल है और उसी पर अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये जानना है। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन से ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है और लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अल्टरनेटिव नंबर अगर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालेंगे। सिर्फ एड्रेस से मतलब है कि @ से पहले आपकी ईमेल में जो भी आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एंड @ के बाद में आपको बताना है कि कौन से डोमेन पर आपकी ईमेल है, जैसे कि gmail.com, hotmail, live.com, yahoo.co या फिर yahoo.com। तो किस पर आपका ईमेल है वो डोमेन आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, उसको कंफर्म करना है। एंड देन ये सभी जानकारी चेक करते हुए सिक्योरिटी कोड फिल कीजिएगा और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको इसकी जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर भी दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो के इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो अपलोड करेंगे। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आपका फोटो है वो आप सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगा। तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आई कंफर्म इसके ऊपर आप टिक कीजिएगा। एंड देन अब आपको आपका साइन अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कर दीजिए। अब आपको इसके ऊपर टिक करके इसको भी कंफर्म करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आती है आपके सामने बेसिक डिटेल। तो आपको सबसे पहले पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो आप कोई भी एक पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप विकलांग है तो आप इसमें यस कीजिएगा और नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है जो कि आपको आंसर करना है, क्योंकि अगर आप विकलांग है तो तभी आपके सामने ये सभी ऑप्शन एक्टिव होंगे। जो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा वो ये होगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है एंड कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO या फिर SSCO। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर सवाल आता है कि आर यू सर्विंग इन स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद में अगला सवाल है कि आर यू एन रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ एम्स गोरखपुर, जिसने की 3 साल की सेवा भी कंप्लीट कर ली हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर क्या आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय है जिसने की 3 साल की रेगुलर सर्विस की हो और अभी भी कर रहे हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर सवाल है कि क्या आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं एम्स गोरखपुर के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है रिलीजन टू विच यू बिलोंग। तो आपका जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिएगा। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपको सेलेक्ट करना है NCR लखनऊ गोरखपुर। आपका इन्हीं सिटी में एग्जाम होगा, चाहे आप कहीं से भी फॉर्म को भर रहे हैं। तो कोई एक सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। अब आपको आपकी DOB बतानी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से आपका ईयर। जेंडर आपको बताना है मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका स्टेटस बताएंगे
मैरिटल का, यानी कि आप शादीशुदा है या फिर नहीं, या फिर अन्य कोई आपका स्टेटस है, जो भी है वही आप टिक कर दीजिएगा। फिर आप आपका फादर नेम एंटर करेंगे, आपका मदर नेम एंटर करेंगे, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर आपकी लिखनी है, स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड भी डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। नीचे आता है कि किस एड्रेस के ऊपर आप एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं, वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट दिया गया, आपको बोला कि डू यू वांट टू रिसीव रिफंड फीस इन द सेम चैनल बाय विच यू आर पेइंग फीस, यानी कि क्या आप आपकी जो फीस रिफंड आपको होगी क्या आप वो सेम अकाउंट के अंदर पाना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइस अगर आपको अकाउंट की जानकारी मांगी जा रही है, बेसिकली ये जो फीस रिफंड की जाएगी वो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को दी जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर जो है अगर SC ST से है तो फिर आपको यहाँ पर ये जानकारी भरनी होगी, जिसमें कि अकाउंट नंबर, अकाउंट को दोबारा नंबर, अकाउंट का नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना होगा, अकाउंट टाइप बताना होगा कि सेविंग है या फिर करंट है, बैंक नेम, ब्रांच नेम और IFSC कोड। इसके बाद में क्या नाम आपका बैंक अकाउंट के अंदर है वो नाम आपको देना होगा, एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के बाद में डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम है, तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद में यहाँ पर आपको बताना कि कब आपने आपकी 10वीं पास की है, पहले डे, फिर आपका मंथ, और इसके बाद में जिस भी ईयर के अंदर आपने पास किए वो ईयर भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज लिखनी है, एंड इसके बाद में आपकी क्लास क्या आती है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो आप आपकी परसेंटेज लिखेंगे ये आपको पॉइंट के साथ में लिखनी है, यानी कि अगर जो पॉइंट है वो भी आपको लिखने होंगे। अगर आपने यहाँ पर 12वीं की है तो आप यहाँ पर इसमें 12वीं की जानकारी भी भरेंगे। आपको यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपने आपकी 12वीं PCM से की है, PCB से की है, या फिर आर्ट्स से, या फिर कॉमर्स से, जिससे भी किया वो आप यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद में आपको आपने कब पास कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डालिए, और आपकी क्लास भी सेलेक्ट कर लीजिए। क्लास से मतलब है कि अगर आपकी 60+ परसेंटेज है तो आप फर्स्ट क्लास, अगर 45 से 59 के बीच में तो सेकंड, और 33 से लेकर के 45 के बीच में तो आपकी थर्ड क्लास है। इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा का सेक्शन है, सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन लागू है आपकी पोस्ट पर वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप एक बार नोटिफिकेशन पर आकर के चेक कर लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी भरनी है। जैसे कि इस पोस्ट पर 10वीं मांगी है और सर्टिफिकेट मांगा है हॉस्पिटल सर्विसेज का, तो यहाँ पर कब आपने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया था वो डेट, मंथ और ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आइए, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप भर दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। और फिर ये एक्सपीरियंस का सेक्शन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कैसे भरेंगे, तो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आपको यहाँ पर इस सेक्शन में उस बंदे या फिर उस हॉस्पिटल या फिर उस जगह का नाम देना है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। फिर डेजिग्नेशन के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया था। फिर आप यहाँ पर फ्रॉम के नीचे जो डेट, मंथ, ईयर है यहाँ पर आप वो डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट, मंथ, ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे वो आपको बताना है, और क्यों आपने जॉब छोड़ी वो रीजन भी आप कोई छोटा मोटा दे दीजिएगा। इसके बाद लैंग्वेज नोन, जैसे कि आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी यहाँ पर लिखिए, और इसके बाद में मुझे पढ़नी आती है यहाँ पर टिक कीजिए, लिखनी आती है यहाँ पर और बोलनी आती है यहाँ पर। फिर आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर एंटर करेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी, लिखनी या फिर बोलनी, जो भी आती है वो आप यहाँ पर लिखेगा। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आपको आती है वो लैंग्वेज लिख करके आप उसका स्टेटस बता देंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक कीजिए, चेक करने के बाद में यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, आपकी फाइल आ जाएगी। आप इसको इस तरह से अपलोड कर दीजिएगा। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये ओपन करना है और आपको सिलेक्शन प्रोसेस से ऊपर एक हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया, बाद में कर दूंगा। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेगी, उसमें जो लाइन दी गई होगी वो लाइन आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो जहाँ पर भी आप वो फाइल लिखेंगे और उसको स्कैन करेंगे, वो आपको यहाँ पर इस तरह से फिर सिलेक्ट करनी है। फाइल आपकी इस तरह से आ जाएगी। अब आप इसको ओके कर दीजिएगा। इसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें कि आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी DOB दी गई हो, इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें कि आप 10वीं की मार्कशीट या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, इसका फॉर्मेट भी PDF का है। अगर
अगर आप SC ST OBC WS कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फीस का अमाउंट आएगा, आप इसको वेरीफाई करते हुए ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है, आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, UPI यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग एम्स गोरखपुर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।